हेलो क्लास 10। हमारे पास 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव दैट वाला एक क्वेश्चन है, आप लोग के सामने है। देख के ऐसा लग रहा होगा सिंपल सा है, मैं कहूँगा मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथ में बड़ा है। ठीक है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसमें होता क्या है, दो साइडें हमारे पास दी हुई होती है, हमें क्या करना होता है, इनमें से कोई एक साइड लेनी होती है और उसको चेंज करना होता है, और तब तक चेंज करना होता है जब तक ये साइड दूसरी साइड की तरह ना दिखाई देने लग जाए। मान लो आप राइट हैंड साइड ले रहे हो तो इसको तब तक चेंज करोगे जब तक ये वाली चीज ऐसी ना दिखाई देने लग जाए, या फिर ये लेते हो तो इसको तब तक चेंज करोगे जब तक ये ऐसे दिखाई ना देने लग जाए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करते हैं, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, एक साइड लेना है और इसको चेंज करना है, ऐसा बनाना है ना। तो हमने कौन सा साइड लिया, इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसे राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जो कि है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखना कैसे है, सोचना कैसे है, उसकी बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो एक ही टर्म है, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, कॉस थीटा है सिर्फ, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक है, हमें इसको ऐसा बनाना है, जब भी डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कहीं पे भी हमें कुछ ऐसी टर्म लानी हो जो प्लस माइनस हो रहा है, जैसे 1 प्लस साइन थीटा है, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा है, या दो टर्म्स हो जो आपस में प्लस माइनस हो रही हो, और इसको ऐसा चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जिस चीज़ को ऐसा बनाना है ना, जैसे इसको, इस क्वांटिटी को ऐसा बनाना है, तो इसके नीचे से ये जो नीचे वाली टर्म है ना, पहले इसको हटाना पड़ेगा, ये कॉस को पूरी तरह से गायब करना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज इसको समझना है। अब एक ही टर्म नीचे होना तो इसको गायब करना बड़ा आसान होता है। कैसे आसान होता है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने ले लिया है ना, अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। इसे सेपरेटली लिख लो, 1 के नीचे भी लिख लो कॉस थीटा, माइनस साइन के नीचे भी लिख दो कॉस थीटा, साइन थीटा अब कॉस। पहला काम तो ये करना है आप लोग को। ठीक है, उसके बाद अब आगे कंटिन्यू करते जाओ। देखो 1 बाई कॉस थीटा को आप लोग सीकेंट थीटा लिख सकते हो, है ना, सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड पहले ऐसी दिखाई दे रही थी, अब ऐसी दिखाई देने लग गई है। ठीक है ना, हमें ध्यान देना है, कोई इनवैलिड काम नहीं करना है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, 1 बाई कॉस थीटा जो है वो सेकेंड थीटा होता है। ये सारी बातें मैं लाइव क्लासेस में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो इन दोनों के नीचे सेपरेटली 1 लिख दो, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे से इनके डिनोमिनेटर से टर्म खत्म हो गई तो सेपरेटली इन दोनों के नीचे लिख दो 1, और उसके बाद जो चीज चाहिए ना डिनोमिनेटर में, इधर देखो, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो दोनों साइड, मतलब ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर भी और 1 प्लस साइन थीटा से डिनोमिनेटर, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये कदम उठाना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद क्या करना होता है, देखो नीचे वाली टर्म तो हमारी आ गई जैसे चाहिए थी हमें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस साइन थीटा आ चुका है ना। ऊपर वाली इतनी आसानी से नहीं आएगी, है ना, ऊपर वाले में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऊपर हमें एक ही टर्म चाहिए, सिर्फ कॉस थीटा, है ना, सिर्फ कॉस थीटा चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, अब ऊपर की तरफ ना हमें इनको मल्टीप्लाई कर देना है, पूरा ओपन कर देना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं आप जानते हो, पहले हम सीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये सीकेंट थीटा ही आ जाएगा। उसके बाद हम सीकेंट थीटा को प्लस के साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पे ध्यान देना, सीकेंट थीटा को मैं लिख रहा हूँ, सीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा से। मल्टीप्लाई करते समय अगर आप सीकेंट थीटा होता क्या है, जैसे h बाई बी होता है, ये लिख लो, मल्टीप्लाई में साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, ये लिख लो, तो आपको काफी कुछ कैंसिल करता हुआ होता हुआ दिखाई देगा, और कैंसिल होने के बाद ये p बाई बी जैसा दिखाई देगा, और p बाई बी जो है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो हमने यहाँ से देखा कि सीकेंट थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पे ये टेन थीटा में चेंज हो जा रहा है। सीकेंट थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो किसमें, प्लस के टेन थीटा में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बारी है माइनस के टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, प्लस 1 से ही तो मल्टीप्लाई किया है ना। और फिर उसके बाद अब टेन थीटा को मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा से, है ना, तो टेन थीटा होता है p बाई बी। चलो देखो, टेन थीटा को मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा से, टेन थीटा होता है
P बाई बी साइन थीटा होता है P बाई एच। यहाँ पे कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग क्लियरली देख सकते हो। और जब कोई चीज कैंसिल होती हुई नहीं दिखाई देगी तो आपको वही टर्म लिखनी पड़ेगी। तो माइनस में लिखना पड़ेगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है जी। ये चीज लिखनी पड़ेगी। अब होगा क्या, देखो प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा, ये तो हो गया खत्म। तो अब ये वाली चीज हमारी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है जी। और इसके डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन थीटा, ये एकदम मजेदार है ना, ये बढ़िया, ये डिनोमिनेटर वाली चीज हमारी आ चुकी है। टारगेट हमारा क्या है, ऊपर जैसे तैसे हमें इन सभी टर्म्स को प्लस माइनस करके या खत्म करके एक में बदलना है, और वो एक क्या होना चाहिए, कॉस थीटा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अब नीचे की तरफ कुछ चेंज नहीं करना है, ऊपर चेंज करना है। और जब इन सभी टर्म्स को जोड़ना और घटाना होता है, खत्म करके एक बनाना होता है, एक टर्म में चेंज करना होता है, तो आप लोगों को बस एक बात ध्यान में रखना है कि सबको साइन और कोस में चेंज कर दो। सिर्फ साइन और कोस दिखाई देना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए ना। तो अब हम सभी टर्म्स को साइन और कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सेकेंड को लिखेंगे वन बाई कॉस थीटा। आप जानते हो सेकेंड जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। माइनस में टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और इधर साइन थीटा को साइन थीटा ही लिख देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में है। और इस पूरे के डिनोमिनेटर में है वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, कुछ ऐसी दिखाई दे रही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड ही है ना, कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर हो गया, वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ देखना वन अपॉन कॉस थीटा, सॉरी वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इस पूरे के अपॉन में वन प्लस साइन थीटा, ऐसी दिखाई दे रही है। क्लियर है। अब उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को आगे बढ़ाएंगे भाई, सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली चीज, ऊपर ना cos थीटा एलसीएम ले लो आप, तो cos थीटा आ गया ऊपर, दोनों के नीचे cos थीटा ही है, तो वन माइनस साइन थीटा ही आ जाएगा भाई यहाँ पे। अच्छा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, सॉरी है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, साइन स्क्वायर थीटा ना, यहाँ साइन को साइन से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा आया था। और इस पूरे के अपोन में क्या भाई, वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो ना, तो आइडेंटिटी होती है, आप लोग को समझा चुका हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, है ना। ज्यादा कंजूसी वाला काम कर दिया, वन, है ना। आप यहाँ से देख सकते हो कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली सिचुएशन बनाने के लिए आप कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दो, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था राइट साइड में वन था, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, है ना। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ आइडेंटिटी हमने यूज कर ली इस पूरी चीज में, इसमें, है ना। और यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके अपोन में था कॉस थीटा, और होल के अपोन में था वन प्लस साइन थीटा, ठीक है जी। आइडेंटिटी यूज हुई है यहाँ पे, अगर साइड में चाहो तो आप लिख सकते हो आइडेंटिटी यूज्ड। कौन सी आइडेंटिटी यूज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, है ना। इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हटा के उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहां से देखोगे एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड अब कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ऊपर बचा है एक कॉस थीटा, है ना, और है ना, देखो क्लियर, और नीचे की तरफ बचा है वन प्लस साइन थीटा, है। और यही तो राइट हैंड साइड के बराबर था, है ना, राइट हैंड साइड यही तो था। तो ये चीज हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका होता है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उसको तब तक चेंज करते गए जब तक राइट हैंड साइड जैसा नहीं बन गया, है ना। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और तब तक चेंज करते गए जब तक राइट हैंड साइड जैसा नहीं बन गया, है ना। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव। ये वाली चीज जो है हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आई।
अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में ना ऐसा भी किया जा सकता था कि आप राइट हैंड साइड लो, ये वाली साइड लो, और इसको तब तक चेंज करते जाओ जब तक ऐसा ना बन जाए, है ना। तो ऐसा किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से सोचना है वो समझाता हूँ। पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके देख लिया, और ये सही था, है ना, काफी था, इतना ही करना होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता तो वो राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड जैसा भी बना सकता था ना। तो इसको कैसे करते, चलो देखते हैं। क्या क्या बातें सोचनी पड़ती, अप्रोच क्या रखना पड़ता, उसके बारे में हम विचार करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर हम मान लो राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं तो पहले से लिखते हैं कि राइट हैंड साइड हमने लिया, जो कि किसके बराबर है भाई, cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, इसके बराबर है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना है ना। हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड जैसा बनाना है, और डिनोमिनेटर के ऊपर ज्यादा ध्यान रहे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे है cos थीटा, एक ही टर्म है, इसको हटाना है। अब ये क्या है भाई, दो टर्म्स है, प्लस माइनस में है, तो सेपरेटली, मतलब है तो अकेला इधर cos ही ना, cos के नीचे तो सेपरेटली लिखा हुआ है। जब एक से ज्यादा टर्म्स, दो टर्म्स प्लस या माइनस में नीचे आ जाए ना डिनोमिनेटर में, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, है ना। इसके जो है कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो पहले इसको मैं लिखता हूँ ऐसा ही, cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 प्लस साइन थीटा को नीचे से हटाने के लिए 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे भी ऐसा ऐसा जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी का, है ना। देखो प्लस है, प्लस की जगह बस माइनस का निशान लगा देना है। रेशनलाइजेशन आपने किया होगा ना, पढ़ा होगा, इससे पहले समझाया है काफी। तो देखो बस अब ध्यान से देखना है, ऊपर की तरफ हमें क्या लाने की जरूरत है, 1 माइनस साइन थीटा। अरे अरे 1 माइनस साइन थीटा दिखाई दे रहा है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ऐसा लिख देते हैं हम लोग, cos थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा। यस, राइट हैंड साइड को हमने लिया था, और इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड जैसा बनाना था ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं ऊपर है ही 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नीचे देखो, a मतलब 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी, a माइनस बी, वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो साइड में, आइडेंटिटी यूज्ड, कौन सी आइडेंटिटी यूज किया हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अगर दो पेयर मिल जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर है, आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है cos थीटा, ठीक है जी, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा, नीचे की तरफ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा ना भाई, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारी लेफ्ट हैंड साइड अब तक ऐसी दिखाई दे रही है ना। अब हमें क्या करना है भाई, अकेला चाहिए नंबर नीचे, है ना। तो इसको हटाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आपको पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होती है, और ये सिचुएशन हमें बनाना है, उसमें ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली सिचुएशन बनाना है। तो राइट हैंड साइड में तो 1 है, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उठा के लेके जाए उधर, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा छोड़ते हैं, सिर्फ ये वाला। राइट साइड में 1 है, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन बन चुकी। तो हम देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है ना। तो हम क्या कर देते हैं, अगली लाइन में देखो, यहाँ पे cos थीटा की जगह cos थीटा लिख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा लिख रहे हैं, नीचे ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह लिख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा, और साइड में लिख दे रहे हैं यस आइडेंटिटी यूज्ड हुई, आइडेंटिटी यूज। ठीक है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज की है ना। ठीक है, और उसके बाद एक cos थीटा से इस cos थीटा को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि नीचे cos थीटा का स्क्वायर था और ऊपर एक cos थीटा है ना। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे की तरफ cos स्क्वायर में से एक cos तो कैंसिल हो गया,
तो बचा कॉस थीटा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसा ही तो था, तो हमने देखो राइट हैंड साइड को लिया था और इसको चेंज करते करते कुछ ऐसा कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड जैसा दिखाई देने लग गया, है ना। तो ये चीज हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हैंस लिख दो बस, हैंस प्रूव्ड, है ना, ऐसा हैंस प्रूव्ड लिखो और उसके बाद एक स्माइल कर दो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, बात समझ में आई कि क्या क्या हुआ, तो इसे लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद।